अगर आप इंडिया में बिजनेस कर रही एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपको गवर्नमेंट के इन पावरफुल स्कीम्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो आज इस फ्यूलिंग फीमेल फाउंडर्स की सीरीज के सेकंड एपिसोड में जानेंगे व्हाट इज महिला उद्यम निधि स्कीम। और जैसे कि मैं महाराष्ट्र से हूँ और महाराष्ट्र में हूँ, तो महाराष्ट्र के मैसिव सब्सिडीज के बारे में डिटेल में जानेंगे जो फीमेल फाउंडर्स के लिए हैं। SIDBI का ये इनिशिएटिव PNB, SBI जैसे मेजर बैंक के थ्रू मिलता है और ये एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख के अंदर है तो ये स्कीम आपकी इक्विटी गैप को ब्रिज करती है। इसमें आपको आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% मैक्सिमम 2.5 लाख तक का सॉफ्ट लोन के रूप में मिलता है, सिर्फ 1% सर्विस चार्ज पर। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि रीपेमेंट के लिए आपको 10 साल तक का टाइम मिलता है, जिसमें 5 इयर्स मोरेटोरियम है और ये बिल्कुल कोलैटरल फ्री है। बस आपका अपनी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस MSME में कम से कम 51% का स्टेक होना चाहिए। आता लक्ष्य द्या, अगर आप महाराष्ट्र से ऑपरेट कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट इन बेनिफिट्स को और सुपरचार्ज कर देती है। चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को ही देख लीजिए। इस स्कीम में स्टेट का 30% टारगेट स्ट्रिक्टली वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए आपको 50 लाख तक मिलते हैं और एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर आपको आपकी पॉकेट से सिर्फ 5% का इन्वेस्टमेंट करना होता है। गवर्नमेंट आपको 35% तक की डायरेक्ट सब्सिडी देती है और बाकी बैंक कवर करता है। अगर आपका एक रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप है तो पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होळकर स्कीम के बारे में जरूर चेक कीजिएगा, जिसमें आपको 25 लाख तक की फंडिंग मिल सकती है। तो अब जानते हैं कि इन फंड्स के लिए अप्लाई कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला, नेशनल स्कीम्स के लिए अपने नियरेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक ब्रांच में एक सॉलिड बिजनेस प्लान के साथ जाएं और महाराष्ट्र के CMEGP के लिए बैंक लाइन स्किप करें और डायरेक्टली इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करें। नाउ सेकंड, डिटेल्ड प्रोजेक्ट एप्लीकेशन फाइल करें और डिस्ट्रिक्ट नोडल एजेंसी की इनिशियल स्क्रीनिंग के लिए सबमिट करें। नाउ लास्ट, अप्रूवल होने के बाद लोन डिसबर्समेंट के लिए बैंक को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इसके लिए आपके पास आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, जैसे कि आपका आधार और पैन कार्ड, एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आपके बिजनेस मॉडल और कॉस्ट एक्सप्लेन करे, पासपोर्ट साइज फोटोज, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, बड़े लोन्स के लिए 7th या 10th पास होना जरूरी है, कास्ट या स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट ताकि आपका एक्स्ट्रा वुमेन्स सब्सिडी क्लेम कर सके, और आपका MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट एक्टिवली मेड इन इंडिया को पुश कर रही है और लोकल फैक्ट्रीज को ग्लोबल गोल्ड स्टैंडर्ड्स तक ले जाना चाहती है। तो इन फंड्स को वेस्ट मत होने दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं आप कौन सी स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे। तो ऐसी ही सारी MSMEs और बिजनेस रिलेटेड अपडेट्स के लिए जुड़े रहें एक्स्ट्रॉन के साथ। तो सारी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स रेडी हो जाए मेड इन इंडिया को एक ग्लोबल गोल्ड स्टैंडर्ड बनाने के लिए।